नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी में। आज की वीडियो में हम 15 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एफपीवी श्रृंखला के अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी को कहां कमीशन किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजी जहाज कमला देवी को 12 जनवरी को पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में कमीशन किया गया है। बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता जो है वो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। अगला प्रश्न है, किस भोजपुरी एक्टर को झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है प्रदीप पांडे चिंटू को। झारखंड के 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदीप पांडे चिंटू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उनके पिता राजकुमार आर पांडे को प्रदान किया गया। इसके पहले भी प्रदीप पांडे चिंटू ने सरस सलिल भोजपुरी सिनेमा अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, तो इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है। इस आयोजन में कुल 22 देशों से जुड़े फिल्मी दुनिया के लोग पधारे थे। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुल 172 देशी एवं विदेशी फिल्मों को शामिल किया गया था। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल श्री रमेश बैस। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बन गया है? तो ये जिले का नाम है विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जमीन पर जो है वो स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो ये सरकार कहाँ की है? दिल्ली की है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए वर्चुअल मेगा बुक फेयर का आयोजन किया गया। मेगा बुक फेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षा निदेशालय के स्कूल अपने पुस्तकालयों के लिए बेहतरीन किताबों को चुन सकेंगे। वे पब्लिशर्स को ऑनलाइन ऑर्डर दे पाएंगे और किताबें स्कूलों तक पहुंच जाएंगी। सरकार के मुताबिक इससे समय की काफी बचत होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। मेगा बुक फेयर में 340 पब्लिशर भाग ले रहे हैं और 8000 पुस्तकें शामिल हैं। बात करते हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है तेलंगाना की। सरकार ने 11 जनवरी को शांति कुमारी को राज्य का 6ठा मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो क्रम भी याद रखिए, 6ठा है। वह अप्रैल 2025 तक सेवा में रहेंगी। इससे पहले मुख्य सचिव रहे सोमेश कुमार को 12 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश भेजा गया, यानी उनका ट्रांसफर हो गया है। मुख्य सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आईएएस अधिकारी AK शांति कुमारी विशेष मुख्य सचिव बन के पद पर कार्यरत थीं। बात करते हैं तेलंगाना की। राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल ने मलप्पुरम जिले के पैनाड स्टेडियम में फुटबॉल के ड्रीम गोल पेनल्टी शूटआउट में 12 घंटे के अंदर 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बात करते हैं केरल की। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में पंडित मणि प्रसाद जी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो उनका संबंध था
वे कौन थे? भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक थे। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित मणि प्रसाद जी का निधन हो गया। उनका जन्म 4 नवंबर 1930 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। पंडित मणि प्रसाद ने अपने करियर की शुरुआत एक संगीत परिवार से की। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक शीर्ष ग्रेड ए क्लास कलाकार के रूप में स्थान दिया गया है। वे दूरदर्शन में भी टेलीविजन कलाकार रहे। हाल के वर्षों में वह कर्नाटक के हुबली में डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुल में गुरु के रूप में सेवा कर रहे थे, जहां उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था। उन्हें वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, स्वरमणि पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। खादी को लोकप्रिय बनाने के पीएम मोदी के विजन के अनुरूप खादी और ग्रामोद्योग आयोग भोपाल में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। ये 13 से 23 जनवरी तक चलेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। केंद्र सरकार ने किस राज्य की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है? तो ये आंसर है केरल। केरल उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वश्रेष्ठ अभ्यास मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया। केरल सरकार ने कहा है कि ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट ने अब तक 2,56,140 नौकरियां पैदा की हैं। 30 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। बात करते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मार्च 2023 तक कहां पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना होगी मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। शिलोंग में उत्कृष्टता केंद्र से भारत के पूर्वोत्तर के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक परामर्श के लिए ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आईटी नियम 2021 में संशोधन का मसौदा परिचालित किया है। इस उद्देश्य के लिए जल्द ही 10 एकड़ का परिसर तैयार होगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बात कर लेते हैं मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल बीडी मिश्रा। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है। वे कौन हैं? वे कौन हैं? प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। पहली बार पश्चिमी उड़ीसा के सोनपुर में प्रसिद्ध रेत कलाकार एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है। 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। राज्य में मकर संक्रांति के दौरान घायल पक्षियों के प्राण बचाने तथा जीव दया को प्रधानता देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने व्यापक रूप से 10 दिवसीय करुणा अभियान का आयोजन किया है। इस अभियान को और सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1962 और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है।
भी अच्छा प्रयास है, ये प्रयास की तारीफ करते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 जनवरी 2023 को। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी को देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करने के साथ साथ 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता भी की है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 3 सेवा मुख्यालयों द्वारा देश भर में 9 स्थानों झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में मनाया जा रहा है, मतलब मनाया जा चुका है। हमारे सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की मेजबानी करके हर साल इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। बीआरओ ने सुरभि को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दंतक। किस देश में किया है? भूटान में। बस इतना ही काफी है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी आज मनाया जाएगा। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सेना के वीर बहादुर जवान जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देश पर सर्वस्व न्योछावर करने के जज्बे को अधिक पुख्ता करते हैं तथा अपने देशवासियों को यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे रहते हुए आप तक कोई भी खतरा नहीं पहुंच सकता है। बंगलौर में ये थल सेना दिवस मनाया जाएगा और इसका क्रम कौन सा है? 75वां। याद रखिए, भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और बाद में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। भारतीय सेना की स्थापना करीब 127 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। चलिए बात करते हैं सेना प्रमुख की। तो थल सेना के 29वें प्रमुख कौन है वर्तमान में? जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 से अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जी। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? IG ड्रोन। IG ड्रोन। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काईवॉक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा। इसे 5G सेवाएं प्रदान करने वाले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से अधिक सटीकता के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। इस 5G सक्षम ड्रोन को फील्ड में रहने के बजाय सीधे तौर से कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में इसकी आने की संभावना रहेगी। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस पौधे को संरक्षित पौधों की सूची में रखा गया है? तो उस पौधे का नाम है नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी। ये पौधा जो है वो औषधि गुणों के कारण जाना जाता है और इसका प्रयोग सजावट में भी किया जाता है। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची
3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरिंजी को जोड़ा गया है। पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। नील कुरिंजी में नील का अर्थ है नीला और कुरिंजी का अर्थ है फूल अर्थात नीला फूल। परिपक्वता पर फूलों का हल्का नीला रंग बैंगनी नीले रंग में बदल जाता है। यह आमतौर पर 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुंथियाना स्ट्रोविलेंथिस। कुंथियाना स्ट्रोविलेंथिस। और इसका जो फूल है वो 12 साल में एक बार खिलता है, क्योंकि फूलों के परागण के लिए काफी लंबी प्रक्रिया जो है इसकी आवश्यकता होती है। परागण देर में हो पाता है इसका। अगला प्रश्न है, पुस्तक है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया अमित शाह जी ने। रणजी ट्रॉफी में 13 शतक किसने लगाया है? तो ये लगाया है पृथ्वी शाह ने। किसके खिलाफ लगाया? आसाम की क्रिकेट टीम के खिलाफ लगाया है। भारतीय रेलवे भारत और किस देश के बीच 17 फरवरी को एक नई ट्रेन भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करेगा? तो ये ट्रेन जो है भारत और नेपाल के बीच चलेगी। कहां से? अयोध्या से जनकपुर के बीच। कब चलेगी? 17 फरवरी से। भारतीय रेलवे भारत और नेपाल के विशेष दौरे पर 17 फरवरी को नई दिल्ली से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करेगा। यात्रा कार्यक्रम में अयोध्या और जनकपुर के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थल शामिल होंगे। इस टूर के दौरान मेहमान करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेपाल की। तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और अभी नवनियुक्त प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति कौन है नेपाल की? विद्या देवी भंडारी। बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच। ये दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। विश्व में कब चली थी? 1825 में। कहां पर? इंग्लैंड में। भारत में मेट्रो रेल कब चली पहली बार? तो कहां पर चली थी? कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखो इसका नाम है डलहौजी। डा से डाक सेवा, ला से रेल सेवा, रेल में अंतिम अक्षर ला आता है। तो डाक सेवा और रेल सेवा की शुरुआत करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब शुरू की? 2004 में। और कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत, एशिया और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। कॉग्निजेंट कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है रवि कुमार। इन्होंने जो है कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है। हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक विशेष सलाहकार के रूप में कॉग्निजेंट के साथ रहेंगे। कॉग्निजेंट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय टीनेक, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बात करते हैं अमेरिका की। राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, इस एजेंसी विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ।
तो ये विश्लेषण किया है नासा ने। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा जारी एक विश्लेषण के अनुसार 2022 में 2015 के साथ पांचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है। बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म आपको बता दी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान प्रशासक कौन है? विल नेल्सन। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 23 प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।